बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग टॉर्क के केसेस और कपल को डिस्कस करेंगे। मेरे बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग टॉर्क का बेसिक आइडिया देखा था। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है फर्स्ट ईयर का। मेरे बेटा स्पेशल केसेस ऑफ टॉर्क के अंदर सबसे पहला केस है मैक्सिमम टॉर्क, कि मैक्सिमम टॉर्क कब होता है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक साइड से मैंने इसको फिक्स किया हुआ है। मेरा बेटा जैसे ही देखे मैं परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो फ़ौरन से पहले रोटेशन क्रिएट हो रही है। तो यहाँ से पता चला कि जब भी आपका पोजीशन वेक्टर और आपकी फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाती है तो उस वक्त जो टॉर्क क्रिएट होता है मेरा बेटा वो मैक्सिमम टॉर्क होता है। तो देखिए व्हेन पोजीशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू फोर्स तो उस वक्त मैक्सिमम टॉर्क क्रिएट होगा। इस बात को मैथमेटिकली प्रूव करते हैं तो T इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर होता है। अब परपेंडिकुलर के अंदर एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो साइन 90 पे क्या हो जाता है 1, तो इट मीन्स टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ इंटू एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। चलें उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मिनिमम टॉर्क का केस। मेरा बेटा मिनिमम टॉर्क के हमारे पास दो केसेस हैं। अब लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक साइड से फिक्स है। अब देखिए इस डायरेक्शन में जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में क्या किसी किस्म की रोटेशन क्रिएट हो रही है? नहीं। अंदर वाली साइड में जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई कर दूँ क्या कोई रोटेशन क्रिएट हो रही है? नहीं। इट मीन्स कि जब आपका पोजीशन वेक्टर और आपका फोर्स आपस में पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए, इन दोनों केसेस के अंदर टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी कि किसी किस्म का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। तो टॉर्क व्हेन पोजीशन वेक्टर इज पैरेलल टू फोर्स पे अगर हम इसको प्रूफ करते हैं तो T इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा होता है। यहाँ पे मुझे पता है कि पैरेलल के अंदर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 0 डिग्री हो जाती है, और मुझे पता है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इट मीन्स मेरे पास टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का जवाब क्या आ जाएगा 0। इट मीन्स जब आपका पोजीशन वेक्टर और फोर्स पैरेलल हो जाते हैं तो उस वक्त नल यूनिट वेक्टर आपको रिजल्टेंट में मिल रहा होता है। सेम कंडीशन अगर एंटी पैरेलल पे प्रूफ करना चाहूँ तो आपको पता है एंटी पैरेलल के अंदर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चे 180 डिग्री हो जाती है, और साइन 180 पे क्या होता है 0 होता है। तो इट मीन्स जब आपके फोर्स और आपका पोजीशन वेक्टर आपस में पैरेलल एंटी पैरेलल हो जाए उस वक्त भी आपका जो टॉर्क होता है वो आपको 0 मिल रहा होता है, यानी कि नल वेक्टर आपको रिजल्टेंट में मिल रहा होता है। उसके बाद मेरा बेटा अगर मैं टॉर्क की डिपेंडेंस की बात करूँ तो टॉर्क डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, टॉर्क डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट आर्म पे, और टॉर्क डिपेंड करता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर। इट मीन्स कि अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो टॉर्क बढ़ेगा। इट मीन्स अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट आर्म बढ़ाऊंगा तो टॉर्क बढ़ेगा। इट मीन्स अगर मैं एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म 90 डिग्री की तरफ मूव करवाऊंगा, क्योंकि साइन 90 में मैक्सिमम होता है तो मेरा टॉर्क भी क्या होता जाएगा मैक्सिमम होता जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ टॉर्क की। तो दो टाइप्स ऑफ टॉर्क है, एक है पॉजिटिव टॉर्क, एक है नेगेटिव टॉर्क। पॉजिटिव टॉर्क की बात करूँ तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है तो उस वक्त जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसको क्या नाम देते हैं? पॉजिटिव टॉर्क का नाम देते हैं। देखिए यहाँ पे रोटेशन क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा पॉजिटिव टॉर्क। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेगेटिव टॉर्क। नेगेटिव टॉर्क क्या होता है? क्लॉकवाइज रोटेशन, कि जब भी क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट होती है उस वक्त जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसको क्या नाम देते हैं? नेगेटिव टॉर्क का नाम देते हैं। लास्ट में हम लोग आइडिया लेते हैं कपल का। कपल क्या होता है कि लेट्स सपोज ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स आप अप्लाई करें यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से फोर्स करें नीचे की तरफ। अब देखें दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन क्या है डिफरेंट, एक अपवर्ड डायरेक्शन में है एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट। अगर उन दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए तो मेरे बेटा अब जो चीज़ क्रिएट होगी उसको क्या नाम देंगे? कपल का नाम देंगे। तो देखें ऑपोजिट फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, तो उस वक्त क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? कपल। तो आपके सामने डायग्राम बनाइए, ये फोर्स भी F है, ये फोर्स भी F है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो इन और इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ और है, इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ और है, तो ये दोनों मिलके क्या क्रिएट करेंगे? कपल। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ टॉर्क एंड कपल। अगर इसमें किसी बच्चे को कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।